मूवी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड मिनी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो यहाँ पर दो बच्चों को जन्म देती है। जब वो अपने बच्चों को देखती है तो वो अपने पास्ट को याद करती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरी लड़की सीसी के साथ होता है। वहाँ पर वो मिनी को कहता है, मैंने सिर्फ तुम्हारा यूज किया है, मुझे तुमसे कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए अब यहाँ से दफा हो जाओ। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर मिनी का बॉयफ्रेंड डॉक्टर से उन दोनों बच्चों को ले लेता है और फिर वो उन बच्चों को एक रहस्यमयी वुमन को सौंप देता है। वो कहता है, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया, अब आप मुझे जल्द से जल्द चेन ग्रुप दिलवाने में मदद कीजिए। जिस पर वो वुमन कहती है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, अब यहाँ से जाओ। उसके जाने के बाद रहस्यमयी वुमन की मेड कहती है, मैडम क्या हम यह सब कुछ सही कर रहे हैं? जिस पर वो वुमन कहती है, मेरा नाम मत लो, मैंने 20 ईयर पहले सारी चीजों को दफना दिया है। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। फिर हम मिनी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपने मैनेजर से पूछती है कि कल मेरा प्रमोशन में नाम क्यों नहीं आया। फिर मैनेजर बोलता है, क्या आपको लगता है कि आप इस ग्रुप की मेंबर बनने के लायक हो? क्या तुम खुद को इस कंपनी की सीईओ समझती हो? फिर मिनी बोलती है अपने मैनेजर से, मेरा परफॉर्मेंस तो सबसे अच्छा था, फिर मेरा क्यों नहीं हुआ? फिर आप क्यों नहीं बदल सकते? मैनेजर बोलता है, आप बदल सकती हैं अगर आप मुझसे मैरिज कर लो और आप मेरे जुड़वा बच्चे पैदा करो। फिर हम पास्ट में आ जाते हैं जहां हम यह देखते हैं कि मिनी डॉक्टर से बोलती है कि मेरे बच्चों को दूध पिला दो। फिर डॉक्टर मिनी से बोलती है कि आपके बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे। फिर मिनी गुस्से से डॉक्टर को पकड़ लेती है और उससे बोलती है, तुम ये सब झूठ बोल रही हो, मैंने अपने बच्चों को रोते हुए सुना था। मिनी बेड से उठने की कोशिश करती है, तभी डॉक्टर बोलती है, तुम बहुत कमजोर हो और तुमने गलत सुना था। सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर मिनी बोलती है, मैं मैरिड हूँ और तुम्हारे इरादे क्या हैं? वो इतना बोलकर रूम से बाहर आ जाती है। फिर हमारे हीरो की एंट्री होती है। फिर हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जहां पर वो एक छोटी बच्ची को लेकर आ रही थी और उससे बोलती है, कल रात बहुत तेज तूफान आया था। फिर हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा खेलते हुए आ रहा था। फिर हमारे मेल लीड जैक बोलता है, बेटे आराम से आओ। फिर वो बच्चा जैक से पूछता है कि आप इस उम्र में भी मैरिड नहीं है, आपकी वाइफ कहाँ पे है? जैक गुस्से में उस बच्चे पर हाथ उठाने वाला ही था लेकिन फिर रुक जाता है। फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर हम अपनी फीमेल लीड मिनी को देखते हैं जो कि एक छोटी सी बच्ची के साथ होती है। तभी मिनी की नजर जैक पर पड़ती है। वो एक छोटे से बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठा रहा था। तभी मिनी को लगता है कि जैक उसका किडनैप कर रहा है। तभी वो उसका विरोध करती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगी। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। मिनी पुलिस से बोलती है कि इस छोटे बच्चे का किडनैप करके ले जा रहा है। हम देखते हैं कि पुलिस उन दोनों को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और वहां पर उन दोनों की फोटो क्लिक की जाती है। फिर पुलिस उनसे बोलती है कि अब आप दोनों बच्चे नहीं हो, अब आप दोनों बड़े हो चुके हो, तो अब आप बड़ों की तरह बिहेव करो। और आप दोनों को इतना नहीं पता है कि ट्रैफिक लाइट का पालन कैसे करना है। आपकी इसी गलती की वजह से आपको अब सजा दी जाएगी। फिर पुलिस उन दोनों को समझा देती है कि आगे से आप दोनों झगड़ा ना करें, आप दोनों प्यार से रहें और जो यह बच्चे हैं आपके, यह दोनों बहुत आगे जाएंगे। फिर जैक का बेटा बोलता है, पुलिस अंकल आप चिंता ना करें, मैं अपने डैड को अपनी मॉम से भी ज्यादा अच्छा ज्ञान दूंगा। जैक गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखता है। तभी जैक बोलता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम फ्लैशबैक में चलते हैं जहां पर जैक और मिनी झगड़ा कर रहे थे। जैक सारी बातें सोचता है और फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। जैक का बेटा बोलता है, मॉम आप मत जाओ ना। वो मिनी से बोलता है, मुझे अपने डैड के लिए वैलेंटाइन डे के लिए सरप्राइज गिफ्ट करना है। जैक का बेटा अपने बैग से निकालकर एक डायरी अपनी मॉम को देता है जिसमें लिखा होता है, एक पे एक फ्री। फिर जैक का बेटा बोलता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने मेरे डैड को एक्सेप्ट कर लिया। वो अपनी मॉम से बोलता है, आप मुझे और मेरी बहन को ट्विंस बेबी दिला सकते हैं। फिर मिनी उसकी डायरी को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि उसके डैड की हाइट 188 सेंटीमीटर है और वो यंगर है। इस मूवी में जैक के बेटे का नाम जॉन होता है। जैक जॉन से बोलता है, तुम बहुत शरारती हो गए हो। फिर जॉन अपने डैड से बोलता है, डैड मैं यह सब आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तभी जैक जॉन से बोलता है कि अब से मेरी बस एक ही बेटी है और वो है मोनी। फिर मिनी जॉन की तरफ देखते हुए बोलती है कि यह काफी प्यारा बच्चा है। फिर जैक बोलता है कि नहीं, ये मेरा बच्चा है और फिर वो उसे वहां से लेकर के जा रहा होता है कि तभी मिनी चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम सच में अपने डैड के लिए वैलेंटाइन ढूंढ रहे हो? तो मैं तुम्हारे डैड से मैरिज कर सकती हूँ। तभी जॉन जैक से बोलता है, यहाँ आपकी वाइफ है तो आपको इनसे बात करनी चाहिए और आपसे नहीं अनजान है और न ही ये आसमान से गिरी है कि जो आप इतना सोच रहे हो और ये आपका वैलेंटाइन गिफ्ट है। तभी मिनी के फोन पर उसके बॉस का कॉल आता है और उसका बॉस उससे बोल रहा होता है, मिनी अगर तुम मुझसे मैरिज करोगी तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा और साथ ही में गोल्ड भी दूंगा। फिर मिनी ने बोला कि मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है और मुझे 1 लाख रुपए चाहिए भी नहीं। तभी जैक सोच रहा होता है कि मैं इसके सामने गरीब होने का नाटक करता हूँ, तभी मुझे इसके बारे में पता चलेगा। फिर जैक मिनी से बोलता है कि मैं तुम्हें कोई भी गिफ्ट नहीं दे सकता क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। फिर मिनी बोलती है कि मुझे किसी गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। फिर मिनी जैक से पूछती है कि आप काम क्या करते हो? जैक बोलता है कि मैं एक कार फैक्ट्री में काम करता हूँ। फिर मिनी बोलती है, तब तो आपके पास एक घर और एक कार होगी ही। जैक बोलता है, नहीं, मेरे पास एक छोटा सा घर है और बहुत ही सस्ती सी कार है। तभी मिनी खुश होकर बोलती है, वाओ व्हाट अ कॉन्फिडेंस, मैं भी एक कंपनी में एम्प्लॉय का काम करती हूँ। फिर वो जैक से खुश होकर बोलती है, वाह क्या बात है, हम दोनों बिल्कुल सेम हैं। और फिर वो बोलती जाती है। फिर मिनी हंसते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। फिर जैक बोलता है, यह अच्छा है कि आपके बॉस को ये पता है कि आप लोग एक एम्प्लॉई हो, मुझे खुशी है। फिर मिनी जैक से पूछती है कि आपको कैसे पता है कि मुझे बेस्ट एम्प्लॉई बनाया गया था और मेरी मंथली सैलरी 10,000 तक पहुंच सकती है जो आपके दोनों बच्चों को टॉयज दिला सकती है। फिर मोनी जॉन से बोलती है, डैड हमें इनको पागल खाने भेजना चाहिए। फिर जैक बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, इसमें हरकतें तो वैसे ही की हैं जैसे किसी पागल खाने भेजना चाहिए। फिर वो फ्लैशबैक में जाकर के सारी बातें सोचता है। फिर जॉन मिनी से बोलता है, मॉम आप रुकिए। फिर जॉन जैक को लेकर के बाहर चला जाता है। फिर जॉन जैक से पूछता है कि डैड आपने मॉम को सच क्यों नहीं बताया कि आप बहुत बड़े आदमी हो और आपकी बहुत सारी कंपनीज हैं। फिर जॉन जैक से बोलता है, डैड आप ऐसे करोगे तो आपकी वैलेंटाइन फिर से खो जाएगी। फिर जैक जॉन से बोलता है, मैं अभी उससे कुछ नहीं बता सकता। इतना बोल करके जैक वहां से चला जाता है। फिर जैक मोनी से बोलता है, बेटी क्या अब हम यहाँ से चले? फिर जॉन बोलता है, डैड अगर आप इस घर से बाहर एक कदम भी रखे तो मैं इस घर को छोड़कर भाग जाऊंगा और मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। फिर जैक जॉन से बोलता है, ठीक है आप जा सकते हैं और वैसे भी तुम्हारी दादी यहीं पास में रहती हैं, तुम कुछ ही मिनट में वहां पहुंच जाओगे, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी मोनी रोने लगती है और बोलती है, डैड हमें मॉम की जरूरत पड़ सकती है। तभी जैक जॉन से बोलता है, आप अपनी बहन को समझाओ कि वो ऐसे ना रोए। फिर जैक मोनी से बोलता है, क्या अब हम यहाँ से चले? वो खुश हो जाती है। फिर वो एक स्टूडियो में जाते हैं जहाँ उनकी फोटो क्लिक की जाती है और फोटोग्राफर बोलता है कि आप दोनों जरा पास आई और थोड़ा मुस्कुराएं। फिर मिनी अपने बॉस के पास जाती है। फिर मिनी का बॉस मिनी से बोलता है कि 1 लाख यहाँ 1.5 लाख कम नहीं होते हैं और तुम सेकंड हैंड भी तो हो।
इतना बोल करके ही वो मिनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर जॉन और मोनी अपने डैड को लेकर के आ जाते हैं और फिर जैक मिनी के बॉस को बहुत मारता है। फिर मिनी जैक को लेकर के बाहर चली जाती है और फिर जैक और मिनी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जैक मिनी से बोलता है, क्या तुम पागल हो, तुमने इतने सारे पैसे ऐसे ही दे दिए। मिनी बोलती है, वो बस कुछ ही पैसे थे, उससे कुछ नहीं होता। फिर जैक बोलता है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी अभी कंडीशन क्या है। फिर जैक बोलता है, तुम्हारी वजह से मेरे हाथ पर चोट भी लग गई। फिर मिनी जैक का हाथ पकड़ लेती है और फिर बोलती है, वो रियली, आपको तो कुछ ज्यादा ही लग गई है और आपका हाथ भी रेड हो गया है, तो अब आपको तो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। फिर जॉन बोलता है, यह लो, इस क्रेडिट कार्ड में 5 मिलियन है। मिनी वो देख करके शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि आप इस कंपनी में इतने दिनों से काम कर रहे हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं। और फिर मॉनी एक चेक निकाल करके देती है और वो मिनी देख करके शॉक्ड हो जाती है। तभी जैक बोलता है, ये कोई खिलौना नहीं है, ये हवाई जहाज की टिकट है जो कि असली है, तो तुम इसे खिलौना मत समझो। फिर मिनी दोनों बच्चों को लेकर के वहां से चली जाती है। फिर जैक को दो लड़कियां देखती हैं, वे बोलती हैं कि ये दोनों कितने खुश हैं। फिर जैक फोन पर किसी से बात करता है। फिर मिनी जैक को और दोनों बच्चों को अपने घर लेकर जाती है और उन लोगों को अपना घर दिखाती है। फिर जॉन बोलता है, डैड आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। इतना बोल करके वो मोनी को लेकर के वहां से चला जाता है। फिर मिनी के फोन पर किसी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि बॉस तुम्हें हमेशा चिढ़ाते रहते थे, आज उनको किसी डॉग ने काट लिया है और डॉग ने उनको ऐसी जगह काटा है कि वे किसी को बता भी नहीं सकते। ये सुनकर मिनी हंसने लगती है और फिर कॉल कट जाता है। फिर मिनी जैक को बताती है कि बॉस को आज एक डॉग ने काट लिया है और आपको पता है कि उस डॉग ने बॉस को किस जगह काटा है। ये सोचकर वे दोनों हंसने लगते हैं। फिर जैक अपने वर्क सेंटर पर पहुंच जाता है और फिर वहां एम्प्लॉई से बोलता है, यहाँ का काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, फ्यूचर में हम इससे भी अच्छा करेंगे। फिर जैक की मॉम का कॉल आता है। जैक की मॉम जैक से पूछती है, मॉम आप कैसी हो। उसकी मॉम बोलती है कि मैं ठीक हूँ बेटा। फिर वो बोलती है जैक से कि जैक तुम्हें दूसरी मैरिज कर लेनी चाहिए। फिर जैक बोलता है, मॉम आपको पता है ना कि मेरा उसके साथ एक बच्चा भी था। फिर जैक अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि मैं मैरिड हूँ, मैंने मैरिज कर लिया। इतना बोलने के बाद फोन कट हो जाती है। जैक के फोन पर मिनी का मैसेज आता है, आज हम कहीं नाइट डिनर पर चलें। जैक सोचता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। फिर वे सब लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां जैक बोलता है कि यहाँ मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। फिर मिनी बोलती है कि यह बहुत साधारण रेस्टोरेंट है और यहाँ बस 500 में सारे खाने मिलते हैं और आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है और इसलिए मैं आज यहाँ आना चाहती थी। फिर मिनी बच्चों को लेकर के चली जाती है। फिर जॉन बोलता है, मॉम मुझे सी फूड्स खाने हैं। फिर मिनी वेटर को बुलाती है और बोलती है कि आपने जो टेबल पर खाना दिया है सी फूड, मुझे भी वही खाना चाहिए। फिर वेटर बोलती है, मैम ये सी फूड्स ऑस्ट्रेलिया से लाया जाता है। फिर मिनी उससे पूछती है कि आप कहना क्या चाहती हैं। फिर वो वेटर बोलती है कि तुम लोग की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग सी फूड खा सको। और फिर वेटर जॉन के सिर पर मेन्यू बुक को फेंक देती है। तभी मिनी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो खड़ी होकर के वेटर को डांटती है और फिर बोलती है, तुम जॉन से माफी मांगो। फिर जॉन बोलता है, मॉम सी फूड बहुत महंगे आते हैं, लगभग 2000 के आते हैं, जो कि ये अच्छा नहीं है मॉम, ये बहुत महंगे हैं। फिर वेटर बोलती है कि जब आप ग्रेप्स नहीं खा सकते हैं तो आप बोलते हैं कि ये ग्रेप्स खाने के लायक नहीं है, तुम लोग एक बहुत ही गरीब परिवार से हो। तभी मिनी बोलती है, तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। तभी जैक वहां पर आता है। जैक बोलता है कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर जॉन बोलता है, डैड ये पूरा रेस्टोरेंट को आप खरीद लीजिए, मुझे यहाँ पर किसी से ज्यादा महंगी सी फूड्स खाने हैं। फिर वहां पर उस रेस्टोरेंट का मालिक आता है और जैक को देख करके सॉफ्ट हो जाता है और बोलता है कि सर आप यहाँ और आप यहाँ पर आए उसके लिए आपका धन्यवाद। फिर मिनी गुस्से में बोलती है कि आपके वेटर ने बोला कि हम यहाँ पर खाना ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। फिर वो रेस्टोरेंट का मैनेजर बोलता है कि मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, ये अभी इस रेस्टोरेंट में नया है, इसे अब यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। फिर मिनी बोलती है, ठीक है ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। फिर वो वहाँ पर बैठ जाती है। फिर जैक मैनेजर से बोलता है, वेल डन, आगे तुमसे कोई भी कुछ भी पूछना है तो उसे मत बताना और तुम पैसों की चिंता मत करना क्योंकि आज मेरे दोनों बच्चों के बर्थडे हैं। फिर वो मैनेजर थैंक यू सर बोल करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो वेटर अपने मैनेजर से बोलती है कि सर मुझे नहीं लगता कि वो एक अमीर परिवार से हैं। फिर वो मैनेजर बोलता है कि तुम अभी उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो अच्छे से तैयार होकर के उन लोगों के पास जाओ और उन लोगों का खान पान का ध्यान रखो। फिर उन लोगों के पास एक दूसरा वेटर आता है और उन लोगों से पूछता है, सर मैम आप लोगों के पास कोई मेन्यू है। तो मिनी बोलती है कि किसी भी खाने में लहसुन प्याज आदि नहीं होना चाहिए और यही बात जैक भी बोलता है। फिर ये दोनों एक दूसरे की बात सुनकर के शॉक्ड हो जाते हैं। फिर मिनी जैक से पूछती है, क्या आप भी लहसुन प्याज आदि नहीं खाते हैं। तो जैक बोलता है, नहीं हम नहीं खाते और नहीं मेरे बच्चे खाते हैं। फिर मिनी सोचने लगती है कि यह सब कैसे सेम हो सकते हैं। फिर वहां पर उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है और बोलता है, आपके दोनों बच्चों को बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिनी सोचने लगती है कि आज से 5 ईयर पहले मेरे दोनों बच्चे का भी जन्म आज ही हुआ था। फिर मिनी जैक से पूछती है, आपके ये दोनों बच्चे कहाँ से हैं। और फिर मिनी जैक से पूछती है, क्या आप जानते हैं कि इन दोनों बच्चों की मॉम कौन है। जैक बोलता है, हाँ मुझे पता है कि इन दोनों की मॉम कौन है, लेकिन इनकी मॉम को अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई थी और हमारी मैरिज भी नहीं हुई थी। यह सुनकर मिनी सोचने लगती है और फिर जैक से कहती है, ठीक है चलो चलते हैं। फिर वे सब अपनी बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं और फिर जैक बोलता है, चलो अब चलते हैं। फिर मिनी जैक से पूछती है, अच्छा तुम कहाँ रहते हो। जैक बोलता है, ये तुम क्या हमेशा टेस्ट लेती रहती हो। फिर जोहन बोलता है, हम शेयरिंग में रहते हैं। फिर मिनी जैक से पूछती है, लेकिन ये शेयरिंग तो अलग हो गया, आप कहाँ पर रहते हो। जैक बोलता है, हम शेयरिंग से थोड़ी दूरी पर रहते हैं, मैं शेयरिंग के 1 किलोमीटर दूर किराए के घर में रहता हूँ। फिर मिनी बोलती है, 1 किलोमीटर दूर कुछ तो गड़बड़ है। मिनी बोलती है, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी में कलरफुल रंग भरे रहें। फिर जोहन मिनी को धक्का दे देता है और वो जैक से जाकर के टकरा जाती है। फिर जोहन बोलता है, मॉम डैड इतने खुश हैं कि उन्हें ब्रेथ नहीं आ रही। जैक बोलता है, ये मकान मालिक है जो कि जुड़वा बच्चे पैदा करना चाहता है, तो चलो चलते हैं और गुड फॉर्चून का आनंद लेते हैं। फिर मिनी बोलती है, तुम मेरे छोटे से घर में चलो जहाँ महीने के बस 500 ही लगते हैं। फिर योहान मिनी और उनके बच्चे सब साथ में घर चले जाते हैं। फिर वे लोग घर पहुंच जाते हैं और दोनों बच्चे बेडरूम में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मिनी जैक से आकर के बोलती है, हमारे घर में बस एक ही बेडरूम है और हमारे 2 बच्चे हैं। जैक बोलता है, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। लेकिन फिर मिनी बोलती है, सोफे पर सोना सही नहीं है, तुम यहाँ पर अच्छे से सो नहीं पाओगे। दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। जोहान मोनी से बोलता है, डैड बहुत ही सीधे आदमी है और हमारे पास हमारा कोई दूसरा भाई बहन भी नहीं है, तो मेरे पास एक आइडिया है। फिर जैक मिनी से बोलता है, आप जाकर के बेड पर सो जाइए, मैं यहाँ पर सो जाऊंगा। फिर वहाँ पर जोहान आ जाता है और जैक से बोलता है, डैड देखो मैं आपको एक गेम दिखाता हूँ, मैं अपने सर पर एक गिलास पानी रखूंगा और मैं इसे गिरने नहीं दूंगा।
लेकिन वो जान करके सोफे पर पानी गिरा देता है और बोलता है, डैड सोफे को पानी की जरूरत थी। जैक बोलता है, सोफे को पानी की जरूरत नहीं थी। वो गुस्से में जॉन को पकड़ रहा होता है, तभी जोहान जैक को पीछे से धक्का दे देता है और वो मिनी के ऊपर गिर जाता है। तभी दोनों बच्चे जैक और मिनी को देख करके बोलते हैं, मॉम डैड आप दोनों इतने शर्मीले क्यों हैं? तभी जैक जोहन पर हाथ उठा रहा होता है, लेकिन मिनी उसे रोक देती है और बोलती है, नहीं। फिर जोहन अपनी मॉम के पैर पकड़ लेता है और बोलता है, मॉम आप हमारे साथ सोने जाओ। जैक बोलता है, नहीं मैं यहाँ फर्श पर ही सो जाऊंगा। फिर जोहन बोलता है, डैड नहीं, आपको हमारे साथ ही सोना पड़ेगा। फिर वे सब लोग एक साथ सो जाते हैं। रात में दोनों बच्चे उठ जाते हैं और दोनों साइड में जाकर के अपने डैड को धक्का देकर मिनी के पास कर देते हैं। मिनी जब आंख खोलकर देखती है तो वो घबरा जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, आप कौन हैं और आप मेरी बिस्तर पर क्या कर रहे हैं? फिर जैक बोलता है, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? तुम्हारी मेमोरी कमजोर है क्या? मिनी जैक को सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं भूल गई थी कि हम मैरिड हैं, और फिर मिनी उठ करके चली जाती है। फिर जैक अपने आप को मिनी की तरफ देखता है और सोचता है कि मैं पूरी रात मिनी के साथ ही सोया और मुझे कोई भी एलर्जी नहीं हुई। फिर चेकिंग रूम पर एक आदमी आया था जो मिनी से बोल रहा था, मैं मिस्टर जैक को ढूंढ रहा हूँ। तभी जैक आता है तो वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, सर मैं आपको यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। तभी जैक बोलता है, शायद मैं कल रात को अच्छे से सोया नहीं हूँ। तभी वो आदमी मिस्टर जैक को देखता है और बोलता है, सॉरी सॉरी मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं तो यहाँ मिस्टर जैक को ले जाने आया था, मैं तो बस एक मामूली साहब का ड्राइवर हूँ। फिर मिनी उस आदमी से बोलती है, वैसे आपकी कंपनी में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। फिर मिनी जैक से बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको जाना चाहिए, आप लेट हो जाएंगे। फिर एक एम्प्लॉई बोलता है, बॉस क्या आप सच में इस चीज के लिए तैयार हैं? जैक अपने एम्प्लॉई से बोलता है, तुम मेरे लिए जल्दी 3 कमरों का घर ढूंढो और वो घर बिल्कुल साधारण होना चाहिए, ऐसा लगे कि वहाँ पहले से ही कोई रह रहा हो, और वो घर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। मैं तुम्हें हर महीने 5000 दूंगा, साथ ही 50,000 इंटरेस्ट भी दूंगा। फिर वो एम्प्लॉई खुद से बात करता है और बोलता है, मैं इस नाटक के लिए तैयार हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर हम मिनी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ होती है और उसकी फ्रेंड उसे बता रही होती है कि जो हमारा पहला मैनेजर था उसे एक डॉग ने काट लिया था, उसके मॉम डैड ने उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती किया था और उसे वहीं पर बंद रखा है और उसकी सारी प्रॉपर्टी इनके नाम पर है। फिर मिनी का बॉयफ्रेंड वहां आता है और बोलता है, क्या ये मेरी वाइफ नहीं है? फिर मिनी अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है, क्या आपकी हेल्थ ठीक है? मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। फिर मिनी का बॉयफ्रेंड बोलता है, तुम मेरी पैरों की जूती के बराबर हो। फिर मिनी अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो मिनी का बॉयफ्रेंड के साथ वो लड़की होती है वो बोलती है, मैं और मेरा हस्बैंड यहाँ एक कार लेने आए थे। फिर मिनी का बॉयफ्रेंड जो वाइफ होती है वो मिनी से पूछती है, आपका ये हाल कैसे हुआ? उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड बोलता है, जब मैंने आपको पहले फॉलो किया था तब आप बिल्कुल ठीक थी, अब आपको क्या हो गया है? फिर वो बोलता है, अब मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में कार बेचता हूँ। मिनी से बोलता है, तुम अब मेरे पास मत आना, अगर तुम मुझे ढूंढने आई तो मैं अभी मान सकता हूँ कि हम दोनों अभी भी कपल हैं। तुम्हारे लिए कितने डॉलर लाऊं? फिर मिनी अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है, मुझे तुम्हें ढूंढने जाना चाहिए, मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लूंगी, देखो तुम कैसे गिर गए। फिर मिनी अपने बॉयफ्रेंड को अपने पास की बातें याद दिलाती है। फिर मिनी का बॉयफ्रेंड मिनी से बोलता है, तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, क्या तुम्हें अभी यह नहीं पता है कि मैं अभी सिंगर कॉम्प्लेक्स का प्रेसिडेंट हूँ? फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, वो बोलती है, हम जल्दी ही मिलते हैं। फिर वो अपने हाथ की रिंग दिखाती है और बोलती है, ये डायमंड की रिंग मुझे इन्होंने अपनी मैरिज पर दी थी। मिनी बोलती है, मैं काम पर जा रही हूँ। फिर मिनी का बॉयफ्रेंड पीछे से बोलता है, मत जाओ, मैं तुम्हारी यहाँ सेवा के लिए खड़ा हूँ। फिर वो लड़की जो मिनी के बॉयफ्रेंड के साथ आई थी मिनी का हाथ पकड़कर उसके कपड़े पर जूस गिरा देती है और फिर मिनी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने मेरा सारा ड्रेस खराब कर दिया। फिर वो लड़की बोलती है, सॉरी सॉरी मैं अब जा रही हूँ। मिनी गुस्से में आकर बोलती है, अगर तुम्हारे हाथ का है तो जाकर इलाज कराओ, मुझे छूने की कोशिश मत करो। फिर वो लड़की बोलती है, मुझे कुछ कार के बारे में जानना है। फिर वे लोग अंदर जाते हैं और फिर मिनी वहाँ पर होती है और वो जाकर कार के बारे में बता रही होती है। तभी वो लड़की बोलती है, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए चाय लेकर आओ। मिनी का बॉयफ्रेंड बोलता है, 2 कप बनाना। तभी वो लड़की मिनी से बोलती है, तुम अपने घुटनों पर बैठकर बनाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हें मैनेजर से कहकर डांट खिलवाऊंगी और तुम्हारी सैलरी भी कटवा दूंगी। मिनी से बोलती है, तुम इसी के लायक हो। फिर वो बोलती है, मैडम ये हमारी आंखों के लिए स्पेशल ग्रीन टी है, ये दिमाग को ताजा कर देती है और ये मिर्गी को भी खत्म करती है। फिर लड़की से बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फिर वहाँ पर मिनी के दोनों बच्चे आ जाते हैं। फिर वो लड़की उन दोनों बच्चों को डेड चाइल्ड कहकर बुलाती है और बोलती है, तुम दोनों ने मुझे क्या समझा है? जॉन बोलता है, आंटी आप बहुत गंदी हैं। लड़की बोलती है, ये बच्चा कहाँ से आया जो इतना नीच है? फिर जॉन उस लड़की को बोलता है, तुम सावधान रहो, तुम दिन पर दिन बदसूरत होती जा रही हो। फिर वो लड़की बोलती है, ये कितने बदतमीज हैं। वो लड़की जॉन और मीनू को धक्का दे देती है। फिर मिनी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? चोट लग जाएगी। फिर मिनी का बॉयफ्रेंड मिनी से पूछता है, तुम्हारा इन दोनों बच्चों के साथ क्या रिश्ता है? फिर वो लड़की बोलती है, इसीलिए मैंने कॉल किया था, अब एक साथ 2 गेम खेलती हूँ। फिर वो लड़की उन दोनों बच्चों को धक्का दे देती है, वे दोनों फर्श पर गिर जाते हैं। फिर जॉन और मोनी उठकर मिनी के बॉयफ्रेंड पर हमला करते हैं। फिर मिनी का बॉयफ्रेंड बोलता है, ये कितने बदतमीज बच्चे हैं। जॉन मिनी के बॉयफ्रेंड के ऊपर कुछ लिख देता है जिसकी वजह से वो दर्द की वजह से कराह रहा होता है। फिर जॉन मिनी से पूछता है, मॉम क्या आप ठीक हैं? फिर मिनी बोलती है, मैं ठीक नहीं हूँ, क्या ये कहना इंटरेस्टिंग होगा? फिर वो लड़की मिनी से बोलती है, तुम किसी की सौतेली मॉम बन गई हो। लड़की कहती है, मिनी तुम इन बदमाश बच्चों को मुझे सौंप दो। फिर मिनी उस लड़की से बोलती है, हिलना मत। वो लड़की जॉन का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं इस लड़के का मर्डर कर दूंगी। जैक के पास उसका एम्प्लॉई जाता है और जैक को सारी बात बताता है। जैक जल्दी से उठकर उन लोगों के पास जाता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये गुंडे लोग अपनी इंसल्ट करवाते हैं क्योंकि हमारा हीरो अपना हीरो का फर्ज जरूर निभाता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम मिनी को देखते हैं जो कि अपने दोनों बच्चों को बहुत ही प्यार से सुलाकर उनके फॉरहेड पर किस करके हमारे हीरो के पास जाती है और उसके सिर पर बड़ा सा बॉम्ब फोड़ देती है, ये बोलकर मुझे डिवोर्स चाहिए। इस पर वो शॉक होकर उसकी तरफ देखता है, लेकिन यह लड़की यहाँ अपने पास्ट का रीजन देकर डिवोर्स मांगती है, जिस पर हमारा हीरो मन में सोचता है, मैंने आज तक कभी इससे पास्ट के बारे में बात नहीं की। वो यह सब कहते हुए इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। इस पर जैक कहता है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम रोते हुए बहुत बदसूरत लगती हो। इस पर वो जैक से कहती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इस पर वो हाँ में जवाब देता है। तभी वो कहती है, मैं कसम खाती हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगी, इस मैरिज में कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, मैंने सब कुछ सच सच बता दिया है और अगर मैंने कुछ छुपाया है तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए और मेरी मौत हो जाए।
और तभी जोरदार बिजली गरजती है। मिनी कहती है, मैंने सब कुछ बताया है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है जो मैं बताना भूल गई हूँ? और वो सोचने लगती है। अगले दिन जब मिनी कंपनी जाती है तो बाहर एक लड़की खड़ी थी और वो कहती है, आज से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। इस पर वो बेचारी अपसेट हो जाती है और अंदर जाने लगती है। वो लड़की कहती है, अंदर क्यों जा रही हो? मिनी बोलती है, मैं अपने सामान लेने जा रही हूँ। पर वो लड़की कहती है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। यह सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो लिफ्ट में घुसने वाला होता है और जैसे ही उसकी नजर मिनी पर पड़ती है वो पीछे हट जाता है और अपने मैनेजर को आगे धक्का दे देता है। हमारी हीरोइन की नजर उसी के ऊपर पड़ती है और वो उससे बात करने लगती है। हे असिस्टेंट कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? मिनी बताती है, मैं प्रेसिडेंट के ऑफिस जा रही हूँ। इस पर वो एड्रेस बताने वाला होता है पर हमारा हीरो पीछे से छुटकी काटता है जिससे वो कहता है, लाओ मुझे दे दो, मैं ही ये प्रेसिडेंट तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद वो उसे फाइल दे देती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम जैक को घर पर देखते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन उसकी बहुत सारी सेवा कर रही थी। हमारा हीरो यहाँ पर खुश हो जाता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन दोनों बच्चे उनको देख लेते हैं। बच्चे खुद ही शर्मा कर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मिनी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी कि बच्चों ने यह सब कुछ क्या देख लिया। इस पर हमारा हीरो समझाते हुए कहता है, टेंशन मत लो, ये सब कुछ नॉर्मल है। इसके बाद हम रात को जैक को फोन में काम करते हुए देखते हैं। फिर जैसे ही हमारी हीरोइन करवट लेती है वो अपना काम बंद करके उसे ही देखने लगता है क्योंकि वो उसे सोते हुए बहुत ही ज्यादा प्यारी नजर आ रही थी। पर तभी उसकी नजर मिनी के गले में बड़े लॉकेट पर पड़ती है जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर जैक ने किसी से वन नाइट स्टैंड किया था। पर जब सुबह होती है वो वुमन आती है और हमारी हीरोइन को तो बाहर भगा देती है और हीरो के साथ खुद ही लेट जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे रात भर वो उसके साथ थी। अगले सीन में हम जैक को कंपनी में देखते हैं जहां पर असिस्टेंट आकर बताता है कि उस दिन मैडम के बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड ने लाइव स्ट्रीम की थी और वो उसे दिखाता है। इसे देखकर जैक सोचता है, जब ये सब कुछ हुआ था तब मिनी प्रेग्नेंट थी। इसके बाद अब हम मिनी को कंपनी में देखते हैं जहां पर उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम प्यू होता है और वो मिनी के साथ झगड़ा करती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा परिवार दिवालिया हो गया है। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसे देखकर मिनी भी उसकी एक्टिंग करती है और कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो मिनी को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है लेकिन मिनी उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद मिनी बैठ जाती है चेयर पर अपना काम करने और यह लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो हमारी हीरोइन को हेलीकॉप्टर में घुमाता है। वो पूछती है, तुम्हारे पास ये कहां से आया? जिस पर वो कहता है, मेरे बॉस का है। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि इनके बेटे को चोट लग गई है। जिसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां पर उसे काफी गहरी चोट आई थी। डॉक्टर आकर बताती है कि उसे खून की जरूरत है। इसके बाद मिनी जल्दी से उनके साथ जाती है अपना खून चेक करवाने, लेकिन उसका ब्लड मैच नहीं करता। इस बारे में बेचारी सोच में पड़ जाती है। इसके बाद डॉक्टर आखिरकार बच्चे का इलाज कर देते हैं और उसे होश भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मिनी की डॉटर अपने डैडी को बता देती है कि वहाँ एक चश्मे वाली आंटी थी जिन्होंने ये सब कुछ किया था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में पता चल गया था कि ये सब किसने किया है। इसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो पीयू के घर पहुंच जाती है और उसके घर में तोड़फोड़ मचा देती है। वो सारा सामान तोड़ना शुरू कर देती है। पीछे से ये लड़की चिल्ला रही थी कि तुम ये क्या कर रही हो और वो रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन हमारी हीरोइन नहीं रुकती। यहाँ पर वो उसकी भी पिटाई करती है। अपनी पिटाई से बचने के लिए ये लड़की यहाँ बताती है, तुम्हारे बच्चे अभी जिंदा हैं, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने पैसों के लिए बेच दिया था। ये सुनकर हमारी हीरोइन को बहुत बड़ा झटका लगता है पर वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और फिर कहती है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? लेकिन यह लड़की बताने का नाम नहीं लेती। उल्टा वो उसके साथ झगड़ा करती है जिस पर हमारी हीरोइन उसका गला दबा देती है और उसकी जोरदार पिटाई करती है। तभी यहाँ पर मिनी का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो मिनी को देखकर कहता है, कैसी हो तुम, बड़े दिनों बाद मुझसे मिली हो। पर मिनी को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वो उसे धक्का दे देता है जिससे वो बेचारी जमीन पर गिर जाती है और उसे काफी ज्यादा चोट भी लगती है। लेकिन इसके बाद मिनी हार नहीं मानती और उसके साथ झगड़ा करती है। वो उसे मारने वाला था तभी हमारा हीरो उसे बचाने के लिए आ जाता है और वो उसे बचा भी लेता है। इसके बाद एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर उसे भी एटीट्यूड दिखाने लगता है जिस पर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए और उसे वहां से भेज देता है। जैसे ही वो बाहर जाती है हमारा हीरो उनकी बैंड बजा देता है और जब इन्हें पता चलता है कि वो इतना ज्यादा रिच है तो ये दोनों ही घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगते हैं। एक्स बॉयफ्रेंड तो एकदम डॉग जैसा बर्ताव करने लगता है। इतना सब कुछ करके जैसे ही वो बाहर आता है तो हमारी हीरोइन उसे हग कर लेती है लेकिन फिर वो बेहोश हो जाती है जिसके बाद वो उसे उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वहां पर जब हमारी हीरोइन को होश आता है तो ये दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं जहां पर हमारी हीरोइन बताती है, मुझे अमीर लोगों से नफरत है। ये सुनकर हमारे हीरो का दिल टूट जाता है क्योंकि वो तो है ही अमीर। वो यही सोचने लगता है कि अगर उसने अपनी सच्चाई बताई तो कहीं उसका डिवोर्स न हो जाए। यहाँ पर ये दोनों एक बार फिर से किस करने वाले होते हैं पर फिर से हर बार की तरह इस बार फिर से बच्चे वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद हमारी हीरोइन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। ये लोग हॉस्पिटल के बाहर आते हैं कि तभी उसके पास एक कॉल आती है और उसे एक डॉक्टर बताती है, तुमने जो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था उनमें से एक लड़का और एक लड़की था, पर पता लगाने पर हमें यह इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिन्होंने अडॉप्ट किया था उन्होंने उनको मार डाला। ये सुनते ही वो बेचारी रोने लगती है। हमारा हीरो उसके पास आता है, उसे हक करके उसे दिलासा देता है। वहां पर एक लड़की दूर से इन दोनों को देख रही थी। इसके बाद हम इस लड़की को देखते हैं जो जैक की मॉम के घर पहुंच जाती है और उनको बताती है, अभी अभी मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। जैक अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर गया था। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, ठीक है, मैं आज ही उसको देखूंगी। इसके बाद हम मिनी को घर पर बच्चों के साथ देखते हैं जहां पर उसकी डॉटर कहती है, मॉम मुझे भूख लगी है। खाना बनाने के लिए जाती है मिनी और जैक से गेट खोलने को कहती है। वो जैसे ही गेट खोलता है तो चौंक जाता है क्योंकि गेट पर उसकी मॉम थी। वो कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो कहती है, मैं यहाँ पर अपनी बहू को देखने के लिए आई हूँ। इस पर वो कहता है, यहाँ से जाएंगी? लेकिन वो जाने का नाम नहीं लेती और तभी यहाँ पर मिनी आ जाती है और जल्दी से उनको हाई बोलती है। वो बताने वाली थी कि वो मेन है लेकिन जैक कहता है, ये मेरी आंटी है। इसके बाद आंटी जैसे ही वेव करती है और फिर वो बच्चों से मिलती है और अपने बैग से एक कार्ड निकालकर हमारी हीरोइन को देखकर कहती है, इसमें करीब 100 करोड़ एच है, तुम्हें जो खरीदना है खरीद लेना। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन शॉक्ड हो जाती है पर जैक कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आंटी बीमार है और अक्सर ऐसी हरकतें करती रहती हैं। इस कार्ड को अगर कहीं चलाओगी तो एकदम खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं बचा है। इसके बाद जैक जैसे तैसे उनको घर से बाहर ले आता है और बताता है, आपकी बहू मेरी सच्चाई के बारे में नहीं जानती, और फिर बाय बोलकर वहां से भेज देता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि मिनी ऑफिस में होती है जहाँ पर उसका मैनेजर आता है और मिनी से बोलता है, मिनी ये सिटिंग ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मिनी तुम सिटी जाओ और वहां पर जाकर के मिस्टर जैक का सिग्नेचर लेकर आओ। फिर मैनेजर मिनी से बोलता है, मैं तुम्हारा सैलरी बढ़ा दूंगा।
फिर मिनी अपने बॉस को थैंक यू बोलकर चली जाती है। फिर मिनी कंपनी जाती है और वहाँ देखती है कि एक आदमी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे होते हैं। फिर मिनी उस आदमी की जेब से माउथ स्प्रे निकालती है और उसके बाद में स्प्रे करती है। फिर वो ठीक हो जाता है। फिर वो मिनी से बोलता है, तुम इतनी छोटी क्यों हो? फिर मिनी बोलती है, मैं मामाम नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है। फिर वो आदमी उससे माफी मांगता है। फिर वो आदमी मिनी से बोलता है, आप मेरी बिल्कुल वाइफ की तरह दिखती हैं जब वो छोटी थी। फिर वो आदमी मिनी से पूछता है, तो मैं कैसे जान पाया कि मेरी जेब में दवा है? फिर मिनी बोलती है, जब मैं छोटी थी तो मुझे भी एस्मा था और मैं किसी को भी देखकर पता लगा सकती हूँ कि उसे एस्मा है या नहीं, और आप ध्यान से अपनी मेडिसिन अपने पास ही रखें। फिर वो दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर मिनी कंपनी में एक लेडी से मिलती है जिसका वो सिग्नेचर लेने जाती है और उससे बोलती है, मैम ये कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। तभी वो लेडी बोलती है, नहीं, मुझे मिस्टर जैक के बच्चों का छुट्टी होने का टाइम हो गया है, मुझे उन्हें लेने जाना पड़ेगा, नहीं तो वो अपना रास्ता भूल जाएंगे। फिर दोनों कार में बैठकर बात करते हैं। मिनी उस लेडी से पूछती है, क्या मिस्टर जैक के जुड़वा बच्चे हैं? फिर वो लेडी बोलती है, हाँ, उनके जुड़वा बच्चे थे और एक लड़का और एक लड़की है। फिर हम जैक और उनके दोनों बच्चों को देखते हैं जहां पर वे लोग खाना खा रहे होते हैं। फिर जोहन जैक से बोलता है, डैड हमें वो लेडी लेने आई थी, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वे लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी जैक के फोन पर वेटर का कॉल आता है। फिर वेटर उससे बोलता है, सर आप इस बार में आ जाइए। फिर जैक बोलता है, मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। फिर वो जैक बच्चों को बोलता है, आप दोनों खाना खाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। फिर जैक वहां से उठकर बार में चला जाता है। फिर जैक मिनी के पास जाता है और उससे बोलता है, तुमने इतना ज्यादा बियर क्यों पी? फिर जैक मिनी को वहां से लेकर चला जाता है। फिर वो उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। तभी मिनी इधर उधर हिलने लगती है। फिर जैक बोलता है, तुम इतनी ज्यादा क्यों हिल रही हो? और वो नशे में होकर कहती है, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे बच्चे को मत लेकर जाओ। फिर जैक मिनी से बोलता है, मैं तुम्हारे बच्चों को कहाँ लेकर जा रहा हूँ, तुम्हारे बच्चे घर पर हैं और वो खाना खा रहे हैं। फिर मिनी जैक से बोलती है, खाना कैसा बना था? फिर जैक बोलता है, तुम्हें क्या बोल रही हूँ, तुम पागल हो गई हो। फिर जैक मिनी से बोलता है, चलो तुम कार में बैठो। लेकिन मिनी नहीं जा रही होती है और जैक को हक कर लेती है और बोलती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर हम उसके आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर वे लोग कार में ही होते हैं और सुबह हो जाती है। फिर जैक मिनी से बोलता है, उठ जाओ, सुबह हो गई है। फिर मिनी जैक से पूछती है, हम यहाँ कैसे और क्यों सोए हैं, हमारे बच्चे कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर हैं? फिर मिनी जैक से बोलती है, क्या तुम्हें हमारे बच्चों का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है, बोलो कहाँ पर हैं? फिर जैक मिनी से बोलता है, वे लोग घर पर हैं और तुमने जो ये ड्रिंक की थी वो उसी का रिजल्ट है कि आज हमें कार में ही सोना पड़ा। फिर हम इन चारों को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। फिर मिनी जैक से बोलती है, क्या आप नहीं जानते कि मैं किससे दूर से गुजर रही हूँ? मुझे 1 मिलियन और देंगे, लेकिन उसने मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए कहा है तो मैंने मना कर दिया। फिर जोहन मिनी से पूछता है, मॉम ये 10 मिलियन क्या होते हैं? मिनी बताती है कि 10 मिलियन और 1 मिलियन में बहुत फर्क है। फिर वो इतना समझाकर वहां से उठकर चली जाती है। फिर जोहन जैक से बोलता है, डैड आप मॉम को सब सच क्यों नहीं बता देते? फिर जोहन जैक से बोलता है, डैड अगर उन्हें पता चलेगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। फिर सब बोलता है, तुम दोनों को बहुत ज्यादा चिंता है ना, और तुम दोनों बहुत ज्यादा सोचते हो। जैक उन दोनों बच्चों से बोलता है, ध्यान रहे कि उसे इस बात के बारे में पता न चले, मैं उसे अगले साल बताऊंगा। इसके बाद हम मिनी को घर पर फोटो साफ करते हुए देखते हैं दोनों बच्चों की, जिसके बाद वो खुश हो जाती है और कहती है, हमारी कोई फैमिली फोटो नहीं है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड को मैसेज करके बोलती है, हम अब एक फैमिली फोटो क्लिक करेंगे, जिस पर उसका रिप्लाई वहां से ओके आता है, जिसके बाद वो और ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं जो कि मिनी से कहता है, तुम सिग्नेचर करवाकर क्यों नहीं लाई? और वो सिग्नेचर दोबारा करवाने जाती है तो वहां पर जैक को चेन और उसके फादर के साथ बात करते हुए देखती है। यह देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद में चेन को देखते हैं जहां पर उनके पास एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड आती है और वो उनसे मदद मांगती है। इनके हालात बहुत ज्यादा खराब थे और उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद हम हमारी हीरोइन को घर पर देखते हैं जहां पर उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। वो घर से बाहर जाने लगती है, तभी एक आदमी घर के अंदर आता है और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो कहता है, 6 ईयर पहले जो आदमी के साथ तुम सोई थी मैं वही हूँ, पर हीरो आकर उसे बचाता है। उसके बाद हमारा हीरो अपनी मॉम से मिलने जाता है। उन्हें बताता है, मेरे जो दोनों बच्चे हैं उनकी बायोलॉजिकल मॉम कोई और नहीं बल्कि मिनी है। यह सुनकर वो थोड़ी सी शॉक होती है, लेकिन कहती है, जल्द से जल्द मेरी बहू को घर पर ले आओ, मैं तुम दोनों की वेडिंग की तैयारी करूंगी और उसके लिए बहुत सारी ज्वेलरी भी बनवाऊंगी। इसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि घर पर आती है तो लाइट्स ऑफ थी। जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं, उसके सामने हमारा हीरो रिंग लेकर बैठा हुआ था और वो उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है और रिंग लेकर घूमने आ जाती है। वो भी रूम में आना चाहता था पर उसे आने नहीं देती और गेट बंद कर देती है। इसके बाद वो रिंग पहनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद हम लास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन का पता चलता है कि उसके पास जो बच्चे हैं वो असल में उसी के बच्चे हैं। उसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन में हम इन दोनों की मैरिज देखते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा जरूर बताना। बाय।